हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज की क्लास में हम रसशास्त्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पारद के दोष। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो सिंपल क्वेश्चन बनता है कि पारद के दोष कितने होते हैं। तो मुख्यतः पारद के जो दोष हैं, 3 दोष हैं। कुल दोष कितने हैं? 12 हैं। अधिकतर आंसर यही जाता है, पारद के दोष पूछे जाते तो 12 आंसर लगता है। ठीक है। और ये रस रस समुच्चय का है, तरंगणी के 8 दोष है, स्पेशली 12 हमको याद करना है। तो यहाँ से पहले तो संख्या पूछ लेगा, फिर दूसरा पूछेगा नैसर्गिक या प्राकृतिक कितने हैं? 3 हैं। यौगिक 2 दोष हैं और औपाधिक या इसी को सप्त कंचुक नाम से जानते हैं, जो कि नाम में दिया है 7 होते हैं। पहले तो सिंपल बनेगा, है ना, कितने होते हैं। अब दूसरा इनका डिटेल पूछा जाएगा, तो नैसर्गिक या प्राकृतिक दोष कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? विष, वहनी और मल। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि विष, वहनी, मल कौन से दोष हैं? प्राकृतिक हैं, व्यापारिक हैं कि औपाधिक हैं? तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि मल मूत्र का त्याग करना एक स्वाभाविक चीज है, एक प्राकृतिक चीज है। तो प्राकृतिक में मल वाला तो रहेगा। तो विष, वहनी, मल। वहनी मतलब अग्नि क्या होता है? स्वाभाविक रूप से प्रकट है। विष भी क्या है? स्वाभाविक रूप से मिलता है। ठीक है। अब याद करेंगे कि इनके सेवन से अगर ऐसा दोष है और उसका हम सेवन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? तो विष खाने से मृत्यु हो जाती है। वहनी मतलब क्या है? अग्नि। अग्नि से टेम्परेचर बढ़ता है, संताप बढ़ता है। ठीक है। माँ से मल, माँ से मूर्छा, मल से क्या होगा? मूर्छा होगी। ठीक है। अब आता है यौगिक। यौगिक को ही व्यापारिक बोलते हैं। तो व्यापारी लोग कुछ कुछ चीजों का योग करके सामान को बेचते हैं, ये कोड बन गया। तो व्यापारिक, यौगिक एक ही चीज है। ठीक है। तो नाग और वंग क्या है? व्यापारिक दोष है। नाग में जाड्यता है, वंग में आद्यमान और कुष्ठ है। याद कैसे करेंगे? नाग जब काटता है तो व्रण बन जाता है, या नाग सामने बैठा हुआ है और हम सामने खड़े हुए, हम वहीं के वहीं रुक जाते, आगे नहीं जाते, तो जड़ता या सांप काटने से व्रण बन जाता है। दूसरा है वंगज, आद्यमान और कुष्ठ। तो बोलते किसी को लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ हो गया, मतलब बंग हो गई है। बंग मतलब डिफॉर्मिटी। ठीक है। आगे आता है सप्त कंचुक। क्या है? परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांशी। इसी क्रम में मुझे तो याद है, आप याद कर लीजिएगा। इस क्रम में याद करेंगे तो उसमें कर्ता क्या है वो आराम से आपको याद हो जाएगा, है ना। तो परपटी पा वाली 2 चीजें हैं शुरुआत में, परपटी, पाटनी। लेकिन ध्यान देना सभी में बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ से आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि औपाधिक है कि सप्त कंचुक है। ठीक है। तो अगर आपको ये क्रम याद है तो एक कोड बनेगा भगवा। भगवा कलर सभी लोग जानते हैं। उसके बाद 2 बार नाग लिखेंगे, 2 बार वंग लिखेंगे। नागज नागज, वंगज वंगज। ठीक है। भा से भूमिज, गा से गिरिज, वा से हो जाएगा वारिज। ठीक है। अब परपटी, एक ताम्र परपटी आपने पढ़ा होगा, कुष्ठ में देते हैं, कास में भी देते, किसी आचार्य ने कुष्ठ में भी दिया है। तो परपटी किसमें? कुष्ठ में। पाटनी क्या है? गिरिज है। तो गिरिज मतलब पर्वत कैसा होता है? जाड्य होता है, एक जगह खड़ा रहता है, तो जाड्य है। भेदी में मलभेदन हो गया। द्रावी, मलकारी दोनों के दोनों कैसे हैं? मल को द्रवित कर देना, कोड बनेगा मल को द्रवित करना। तो दोनों में है धातुओं को द्रवित करके मल बढ़ाना। ठीक है। अंधकारी, ध्वांशी दोनों का काम है स्वर, पारेश्वर, कौआ। वैसे यहाँ का इतना नहीं पूछा जाता, शुरुआत का जो 3 है इनके कर्म पूछे जाते, बाकी यहाँ का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमने पारद के दोष याद कर लिए हैं 12। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इनके जो 12 के 12 दोष हैं उनमें उनको हरने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है। रस तरंगणी और रस रस समुच्चय दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है। थैंक यू सो मच।